अनादि काल से आपके अंदर में एक चीज घुस गया है। वो क्या है जानते हैं? वो है गलत मन। इस गलत मन को हटाने के लिए, इसको जीतने के लिए एक उपाय कबीर साहब ने बताया। एक आदमी कबीर साहब को कहा, बाबा खैनी नहीं छूटता है। कहा जब खैनी लेटाते हो तो क्या कहते हो? कहा मने मन कहते हैं 80 चुटकी 90 ताल खैनी लेटा के मन मुंह में डाल, अब तब जाना हो बाबा जी खैनी के हाल। बाबा खैनी नहीं छूटता है, खैनी छोड़ देंगे तो पैखाना नहीं उतरेगा। विचार कीजिए कैसा आदत बना लिया है संसार के लोग। खैनी नहीं खाएगा तो पैखाने नहीं उतरेगा, ये कौन आदत है? चाय नहीं पिएगा तो माथा दर्द करता है, ये कौन आदत है? सदगुरु कबीर कहते हैं कि यही गंदी आदत का त्याग करो, इन बुराइयों को निकालो, भजन सार्थक सफल है। विचार कीजिए, एक लड़का का बचपन में ब्याह हो गया, ठीक से समझिए। लड़का 10 बरस में ढेरवा हो गया, शादी हुआ था बचपने में, 10 बरस में ढेरवा हो गया। 12, 13, 14, 15 में जवान बुझने लगा अपने आप को, 16 या 18 में वो मस्त जवान हो गया। तो उस लड़का का कई पार्टनर था, पार्टनर सब ससुराल आता था जाता था, आता था जाता था। लड़का में लड़का नहीं तालमेल रहता है, बूढ़ा को बूढ़ा से तालमेल, बूढ़ी को बूढ़ी से तालमेल, अधवैसु को अधवैसु से तालमेल, बच्चा को बच्चा से तालमेल, लड़का जवान को लड़का जवान से तालमेल, लड़की जवान युवती को युवती से तालमेल। वो जो ससुराल आता जाता था तो छोड़ा में छोड़ा पूछता था कैसा आया आनंद? अरे भैया बड़ी मजा आया, 17 तरकारी खाते थे। ये लड़का कहता है माएगे। कहा क्या? कहा हम भी ससुराल जाएंगे। कहा जाओगे? बेटा तुम ससुराल जाओगे लेकिन तुम पर हमको डाउट है। कहा क्या? कहा तुम बहुत बुद्धू हो, चलो नौकर एक ठो बड़ा तेज है, नौकर को साथ में लगा देते हैं। कहा मां परसों तरसों का नाम मत बोलो, अभी हमको सारा चीज तैयार करके दे दो। कहा ठीक है। मां 2 घंटा के अंदर में सब चीज तैयार करके दिया, नमरी निकाल के दे दिया बेटा को। कहा लो इसको भूख लगेगी, कुछ खरीद करके खाना रास्ते में। कहा ठीक है। आगे आगे तोफिया, उसका नौकर था तोफिया, अब पीछे से मालिक, दोनों जा रहा है पैदल। भूख लग गई, मां कही थी कुछ खा लेना। लड़का पता लगाया कुछ कहां बिक रहा है। कहा चौक पर बिक रहा है। एक बूढ़ी बेचारी देसी ओल उखाड़बे किया था, वही बेच रही थी, नहीं बिका था। ई गया धड़धड़ेले नमरी दे दिया। कहा रे बूढ़ी जल्दी दो, ससुराल का सगुन बनेगा। नमरी लिया, वो टोकरी सहिते दे के भाग गई। कहा ले जाओ तुम्हें। धाय धाय धोया, धाय धाय खाने लगा। कहा ससुराल ले जा रहे हैं। खाया, जब अब जहर लगने लगा इसमें, ओल अपना परिक्रमा दिखाने लगा तो गाल मुंह फूल करके बजरंगी की तरह हो गया। फूलते जा रहा था, तोफिया के पास आया। कहा तोफिया मां कही थी कुछ खाने के लिए, लेकिन बजरंगी की तरह हो गया कुछ, अब क्या करें? कहा मालिक एक काम कीजिए, बुद्धि से काम लेना होगा। वो जानता था कि मालिक मूर्ख है, जो कहेंगे वही होगा। कहा मालिक अनहरिया रात है, 8 बजे पहुंचेंगे, अनहार में क्या देखेगा? कहा ठीक है बोला। 9 बजे रात में पहुंचा ससुराल। तो उस समय दुल्हा आता था तो लोग बाल्टी में पानी देता था, जग में पानी के, पहले पैर धोइए तब बैठक में बैठिए तब घर ले जाएंगे। यह तो मोटरसाइकिल घरे ढुका देता है, ऐसा जमाना आ गया। अब पैर तैर थोड़ा धोता है, वो टाई बेल्ट लगले गोसाई घर में जाके बैठ जाता है। कैसा जमाना आ गया। माँ बाप को प्रणाम नहीं करेगा अपना बेटा, सास ससुर को रसगुल्लो देगा, प्रणामो करेगा। अब माँ बाप को कहिए प्रणाम करने के लिए तो कहेगा लाज लगता है। लाज कैसे लगता है? अब आगा जो जन्म दिया है, पोसा है, उसको तो प्रणाम करो। विचार कीजिए।
वो 8 बजे रात में पहुंचा, 9 बजे रात में पहुंचा, तो उसका तो हालत गड़बड़ था। वो बैठ गया जाकर के बैठक में, गमछा से ढके हुए था। साली आई पानी लेकर के, कहा जीजा जी पैर धोइए। कहा जीजा जी को कोई नहीं टोकना। कहा काहे? कहा विनोद बाबू के यहाँ भंडारा हुआ था, 56 पूरी या 3 किलो सब्जी खाया, इसका पेट झड़ रहा है। इतना पेट झड़ा है कि देखते हो तोलिया से ढके हुए मुंह का, कोई नहीं टोको इसको। और तो बजरंगी की तरह हो रहा था, कुछ खाया था, कोई नहीं टोका, डर के मारे कोई नहीं टोका। कहा कुटुंब है, काहे टोके? जब बोल दिया नहीं टोकनी, नहीं टोक। भोजन जब अंदर में बढ़ गया तो जीजा जी गिलास में पानी लाई, दोनों तो बैठक में बैठल था। कहा जीजा जी चलिए भोजन करने के लिए। तो क्या कहा क्या बनाई हो? कहा गरीब आदमी है, जे कुछ बना है खा लीजिए। कुछ का जो नाम लिया था और तोलिया लेकर के खटिया पर गिर गया। कहा रे 12 बजे दिन में थोड़ा सा कुछ खाए तो ये हाल है। यो कहती है कुछ है खाने के लिए, इधर इलाके लगता है कुछ का है, नहीं जिएंगे हम। नहीं आया तोलिया और के सो गया। तोफिया तो जानता था मालिक मूर्ख चपाट है, अंदर में तो कुछ हो, अंदर में तो और चीज बना होगा। सब आई बारी बारी पूछने के लिए जीजा जी, और तोलिया कसकसा करके पकड़ लिया। अंतिम में सास आई, कहा दामाद जी बाछी दइए दिए है, 8 भर सोना भी दइए दिए है, फिर काहे उसे काहे तोलिया से जोर से ढके हैं मौका, चलिए न खाने के लिए। तो फिर बात को दोहराते हैं, आप सास हैं, माँ है, हम लोग इतना दिन पर आए हैं, तब आप कुछ कहने के लिए, कुछ खाने के लिए कहते हैं कि दामाद के लिए 70 प्रकार का बनाना चाहिए। कहा हम लोग गरीब आदमी क्या बनाएंगे, परमात्मा के दया से जे है कुछ बना है, हे बेटा खा लो, बुढ़िया कहती। और कड़कड़ा के वो तोलिया ले लिया मुंह में, हुआ नहीं बचेंगे इधर। देखिए सो गया। तो फिया गया अंदर में, वैरायटी का वैरायटी था, कड़कड़ा के खाया। या के कहा मालिक भले नहीं गए, बाहर घर पूछे चौकल है, सोइए भर रात घोड़े भागना है, बिना किदा नहीं लेना है। सो गया। जब 1:30 बज गया रात, तब कहता है तो भैया कहा क्या? कहा मर जाएंगे भूख से, जल्दी व्यवस्था करो कहीं। कहा बाप रे ससुराल आए हैं, किसका भंसा घर किधर है, कहीं गए हड़िए ढरमना गया, कहीं गोला कुत्ते फान के चढ़ गया, पकड़ लेगा दे लाठी, पकड़ेगा फलमक दमाद चोर किधर से आया पकड़ो, तब क्या होगा? कहा मर जाएंगे, अब हम 3 किलो रोटी खाने वाले भूखले हैं अभी तक। कहा रे क्या करें? कहा मालिक एक बात हमको याद आ रही है। कहा क्या? कहा ये बैठक देख रहे हैं, यही बैठक में आम है, महक रहा है, गंध करता है, लगता है पका हुआ है। कहा लेकिन टट्टी तो लगल है बड़ी करकरा की, कैसे निकालोगे? कहा वो खिड़की देखिए, थोड़ा सा कटा हुआ था खिड़की का, कहा उसी को खोल के घुसा देते हैं आपको। कहा घुसा तो देगा, इतना तोड़ जाएंगे फिर निकलेंगे कैसे? कहा यो तो बातें सही कर रहा है। कहा देखिए मालिक, ये देखिए बुढ़वा बड़द का कड़ामा रखल है, आपके टांग में बांध करके कन्हा चढ़ा करके आपको फना देते हैं। आम भर पेट खा लीजिएगा, और जब भर पेट खा लीजिएगा तब कहिएगा तो भैया खींच लेंगे, खींचते खींचते निकाल लेंगे। कहा ठीक बोला तू। वैसा ही किया, मालिक को फना के घुसा दिया, ये अपना करमा पकड़ के सो गया। जब उसका पेट भर गया तब कहता है तो भैया खींच। बूढ़ी जगी थी लघु शंका करने के लिए, बूढ़ी एक कान का ठीक थी, एक कान का बहरी थी, बहरी वाला कान में आवाज गया खींच। बुढ़िया कहती है ओ बा ठंडी का महीना है, हो सकता है कहीं खींच घुस गया है घर, कहता है खींच, इसका मतलब खींच घुसा है। बुढ़िया फान करके गई, हाथ में करछुल लिया मुटका, कहा बेटी के जाग जाग, कल के मायकी भेले, कल के आम घर में खींच ढुकले।
आप तो बेटी हवाए हवाए गिरे एने ओने, मैक डरा पकड़े मैयो गिरे बेटियों। मझली बेटी कचे माँ के खींच के ना है करके चुप जोर से नहीं बोली, कला कला बोल निकल तो कहीं अपने आर का खींचने भाग तो कहते छोड़ तो कहते मिल भी कहते गिर भी ठिकान चुप। कल के माँ के खींच के ना है कल के सुन ही ना स्थिर से। एक बेर आयल रहे चपरवा में खींच ने तो फलमा आदमी के घर में ढुकल रहे, वो खींच जे निकल घर से तो 3-4-5 आदमी रास्ता में खड़ा रहे, ओकरे खींचने खींचने जे भाग ले दरभंगा तक खोजल के लोग नहीं मिले वो आदमी आए तो वह खींच। आप तो बेटी हड़बड़ करे गिरबो करे, पूरा टोला हल्ला हो गया, लोग जमबारा हो गया, समुच्चा टोला के लोग आ गया, मारा खींच का ई तो कड़ामा पकड़ के सुतल गया, उन्हें हल्ला करे खींच खींच। मुखिया जी ले सरपंच जी ले वो सुने खींच खींच, ओकरो विश्वास भए गेलै खींच छै घर। मुखिया सरपंच कहलकै कहीं खींच निकले, अबरी इलेक्शन में जीतले छिए, कहीं हमरे खींचने भाग गेले तो बेकार बा। मुखिया जी लाइन क्लियर करके धीरे धीरे सब लाइन क्लियर बच गए। फिर वह मैं बेटी तब एक नीम टूटले तोफिया जब देखे तो बाप रे पूरा लोग जा रहा लाठी लेते, तब रकम से खींचलक ओकरा निकालक। तब एक आदमी कहे हे कुटुम भागू भागू ओत से, अरे खींच छे भूसा घर में। कल के केना भागू, हमरे यार के पछा आयल छे, ओकरा ढुका देलिए, ओकरा में हमरा सब एतै छी। कल के डर नहीं लागे, कल के मंत्र जाने छिए, भागू सब आदमी केवारी बेलठ लगा लियो, टट्टी में जो भुड़की रहत ओकरा में कपड़ा ठूस देबे, मंत्र हम पर होए आबू निकले ये वाला छे। आप जकर केवारियो कमजोर रहे तो लाठी से खूब अथी करे, खूब ठूसे मुने ठीक करे टट्टी के, आ उ थर थर करे या कोठी दोगा सब है टोले। बेचारा निकाललके ओकरा रस्सी कर पकड़ के कहनो के निकलले जब तो कहे रे तो फिया सुत गेल भी। कल के मालिक की करबे सुत गेल लिए, कल के 2 घंटा से हम परेशान रहिए, जब आम खैलो ने उतना परेशान छिए। तो वही इस शरीर के अंदर में एक खींच घुस गया है, वो क्या है? मन। यही मन ये जीवंतता को परेशान कर रहा है, यही मन के चलते ये जीव आज तक हैरान है, परेशान है। जो इस मन की तरंग को मार लेता है उसका भजन सफल हो जाता है। कबीर साहब ने कहा मथ मथ के वानियों को यार साधु संग में, मथ मथ के वानियों को यार साधु संग में, निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। करता जहान जीव का देखा है तुम कहाँ, करता जहान जीव का देखा है तुम कहाँ, इस कल्पना को मार लो, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ ये गुरुवर कबीर
कबीर का कबीर का कबीर का कबीर का कहना है साफ साफ ये गुरुवर कबीर का। निज रूप को निहार लो, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार, बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंगल आए नहीं ना, मंगल तक कल है।